जिसका तीसरा पार्ट, पार्ट 3 आज हम देखेंगे। तीसरा पार्ट का मतलब होता है कि हम इसका हमारा आज का ये तीसरा लेसन है इस चैप्टर पर। ओके, तो इस पार्ट में नाम ही है इसका HCF एंड LCM, जिसमें से GCD और HCF एक ही फैक्टर का नाम है जो हमने पहले देखा, सीखा। तो उसको रिकॉल करेंगे। HCF क्या था, उसको हमने दो मेथड से फाइंड किया, प्राइम फैक्टर मेथड और प्राइम फैक्टर से ही हमने शुरू किया था, डिवीजन अभी आया नहीं था। दूसरा डिवीजन मेथड है। ओके, और मुझे बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके स्कूल में आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग हमारे ग्रुप पर मैसेज डाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है तो जरा आप लोग साउंड वॉल्यूम चेक कर लीजिए। जो वॉल्यूम है वो फुल होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। जो स्क्रीन पर दिखता है मीट का वॉल्यूम वो भी फुल हो, और आपके स्क्रीन के नीचे जो वॉल्यूम है राइट साइड में डाउन राइट कॉर्नर में वो भी फुल होगा, या जितना मैक्सिमम हो सकता है क्लियरिटी आए उतना रखने का ट्राई कीजिए। ओके, तो हमने HCF प्राइम फैक्टर से देखा था। और प्राइम फैक्टर क्या होता है, फैक्टर फाइंड करके प्राइम नंबर्स का फैक्टर फाइंड करने का करना है। जैसे ये दो नंबर है 24 एंड 32। अभी आप लोग ने ये अभी तक आपके दिमाग में आया होगा कि ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये HCF LCM का क्या जरूरत है। तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कहाँ पर ये हमारे डेली लाइफ में ये यूजफुल है। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि जो कहीं यूज ना होता। क्योंकि जिसका यूज ही नहीं है उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बराबर है, कुछ भी हो, खाली मैथ्स की बात नहीं है। हम कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उसका हमारे लाइफ से कहने के उसका कनेक्शन होता है, उसका यूज होता है हमारे लाइफ। तो फिर चाहे वो अपना लैंग्वेज हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस हो, फिजिकल ट्रेनिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, उसका हमारे लाइफ से उसका रिलेशन है। यानी आगे चलकर या तो हम उस वो फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, कभी सिलेक्ट करेंगे जब हमको पता होगा। और इसका यूज डेली लाइफ में कैसे है मैथमेटिक्स का, ये धीरे धीरे आपको अभी पता चलेगा। हाँ, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहले HCF नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट लेवल है उसको सिलेक्ट करना है, हाईएस्ट नंबर जो है उसको सिलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर दो नंबर है 32 एंड 24। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट लेसन में ये किया हुआ है। ओके, तो प्राइम फैक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर है दोनों नंबर्स है पेयर में है तो अलग अलग उसका फैक्टर हम फाइंड करेंगे। और प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है डिवीजन, अगर वो पॉसिबल है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर है 32 और फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 का। 2 से 32 डिवाइड होता है क्या, तो डिजिबिलिटी टेस्ट से हमको मालूम है कि ये 32 जो है 2 से डिवाइड होगा। तो हमने 2 लिखा, उसको डिवाइड किया तो हमें मिला 16। 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 मिलेगा, वो हमें नीचे लिखना है एक हॉरिजेंटल लाइन के नीचे। फिर से 16 मिल गया, अभी 16 को फिर से डिवाइड करना है तो फर्स्ट प्राइम नंबर आएगा 2, उससे डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड किया तो 8 मिल गया। 8 को फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम लिखेंगे 2 4 जा 4 मिल गया। 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिला 2। और एंड में 2 जो है वो प्राइम नंबर है, उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो फाइनली 1 हो गया। तो ये 1 आने के बाद स्टॉप करना है। जो फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड में हमारा लास्ट जो नंबर है वो 1 आ गया तो स्टॉप कर देना है। तो ये 32 का फैक्टर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सिमिलरली, तो अभी हम 32 को का फैक्टर्स को अब लिख लेते हैं एक साथ। दैट इज 2 2 2 कितना टाइम है, 5 टाइम्स है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं वही फैक्टर्स हैं यहाँ पर। ये जो जितने लेफ्ट के नंबर्स हैं सब ये प्राइम फैक्टर है।
उसको हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट नंबर है 32, सेम सॉरी 32 को तो हमने कर लिया। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 मिलेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा, और 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 3। 3 प्राइम नंबर है तो 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं। देयरफॉर वी डिवाइड 3 बाई 3 एंड वी गेट 1, और हमें 1 मिल गया तो हमारा ये फैक्टर जैसे है उसको स्टॉप कर देना है, फैक्टराइजिंग। तो अभी 24 का फैक्टर्स क्या क्या है आप देख रहे हैं यहाँ पर। 24 इक्वल टू ये जितने नंबर है यहाँ पर 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, एंड 1 3 है, तो 2 2 2 3 टाइम्स और एक 3, तो 32 और 24 का हमने फैक्टराइज किया है। अभी दोनों में कॉमन क्या क्या है वो देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप कॉमन पहले लेते हैं, 2 दोनों में है तो 2 से डिवाइड होता है 24 32, ओके। अगेन 2 मतलब 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 भी कॉमन है। नेक्स्ट कॉमन क्या है, अगेन 2, 3 टाइम्स 2 हो गया मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, 8 भी कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। 8 से 32 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 24 को भी कर सकते हैं। इसके बाद कोई कॉमन नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 कॉमन फैक्टर मिल गया, 3 कॉमन नंबर मिला। कौन सा, फर्स्ट है 2, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड है 4, 4 से डिवाइड कर सकते हैं 32 एंड 24 को। थर्ड वन है 8, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो तीनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8, यानी बड़ा नंबर, जिससे हम 32 और 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वही हाईएस्ट जो HCF है वो हाईएस्ट को ही लेना है कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया वो सभी कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होगा, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो HCF क्या है, 8। 8 जो है कॉमन फैक्टर है, 8 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 24, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर 4 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है दोनों का, 32 और 24 का, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8, ओके। देयरफॉर HCF इक्वल टू 8। तो HCF का मतलब मालूम पड़ गया, केवल CF नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उसको कंसीडर करना है, वो HCF ही, ओके। तो हमने साइड साइड में लिख के कॉमन फैक्टर चूज किया। दूसरा है ऊपर नीचे हम लिख के वर्टिकली इसको लिख के भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा इजी है। सपोज हमने 32 और 24 का फैक्टर्स लिखा है और वर्टिकली चेक करते हैं, 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, तो 2 2 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो, तो हो गया 8। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 24 इज 8। नेक्स्ट है डिवीजन मेथड, ओके। अब डिवीजन मेथड में क्या करना है इसको सीखेंगे, हमारा ये आज का टॉपिक है। इसके पहले हमने फैक्टराइजेशन सीख लिया। तो डिवीजन मेथड में सपोज ये नंबर है 8 एंड 12, 8 एंड 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, और मेथड है डिवीजन मेथड, ओके। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है और छोटा नंबर कौन सा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। हमेशा अभी 8 12 में 8 छोटा है, स्मॉलर है, और 12 जो है लार्जर या बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी 12 पहले लिख सकते हैं 8 बाद में लिख सकते हैं, इसलिए ऑब्जर्व करना है। डिवाइड द बिगर नंबर बाई द स्मॉलर नंबर। पहला स्टेप क्या है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटा नंबर से डिवाइड करना है। और डिवीजन में मेथड कैसा यूज करना है, ये सिंबल कॉमन है बराबर, लेकिन यहाँ पर HCF में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। हमें क्वेश्चन को ऊपर नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, राइट साइड में लिखना है, या ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें राइट साइड में लिखना है। क्यों लिखना है वो देखेंगे। अभी 8 से हमें
डिवाइड करना है 12 को। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हम 2 टाइम्स तो टेबल पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज 16 आएगा तो वो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 8 1 जा 8। ये डिवीजन कॉमन डिवीजन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4। ये स्टेप क्लियर हो गया, पहला स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी जो नंबर 4 मिला है, अब उसको डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर है उससे अभी हमको डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर है वो अभी क्या हो जाएगा? डिवाइड द प्रीवियस डिवीजर। प्रीवियस डिवीजर मतलब जो पहला डिवीजर क्या था? 8। 8 से हमने डिवाइड किया, वो डिवीजर था। अभी क्या होगा? डिवाइड द प्रीवियस डिवीजर, यानी 8 जो पहला डिवीजर था उसको इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? ये सिंबल यूज करेंगे। ये सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने कहा ना, जो क्वेश्चन है उसको ऊपर नहीं लिखते। नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं। इसको हमने थोड़ा राइट साइड में लिखा कि ऊपर, यहाँ पर हमको जगह चाहिए, 8 के ऊपर लिख नहीं सकते, मिक्सिंग हो जाएगा नंबर का। फिर से स्टेप चेक करते हैं। पहला स्टेप, नॉर्मल स्टेप क्या है? 8 से हमने डिवाइड किया 12 को, दैट इज 8 1 जा 8, रिमाइंडर 12 माइनस 8 4। अभी 4 को डिविजर बनाना है और जो प्रीवियस डिविजर 8 है उसको डिवाइड करना है। डिवाइड द प्रीवियस डिविजर बाय द रिमाइंडर। तो 8 आ गया, ये आ गया डिविजर के अंदर, इसको हमने अंदर बंद कर दिया। अभी अब 4 का टेबल पढ़ना है 8 के लिए। 4 से 8 को डिवाइड करना है, दैट इज 4 2 जा 8। क्या मिल गया? 0। 0 आ गया, तो इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते अभी हम। तो 0 मिलने के बाद यहां पर देखो, 2 बार डिवीजन एक साथ हमने कंबाइन किया है, कनेक्शन है, चेन डिवीजन है यह। कंटिन्यू लाइक दिस। अगर 0 नहीं मिलता, सपोज 0 नहीं आता रिमाइंडर, तो यही चेन कंटिन्यू फॉलो करना है। फिर 0 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उससे हम 4 को डिवाइड करेंगे। ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे, कब तक करेंगे? जब तक रिमाइंडर बिकम्स 0, टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो यहाँ 0 मिल गया, सेकेंड स्टेप में मिल गया। द डिविजर इन द डिवीजन इन विच द रिमाइंडर इज 0 इज द HCF। मतलब जो लास्ट डिवीजन का जो डिवीजर है वही HCF हो गया, बराबर। तो यहाँ पर HCF मिल गया, हमने इतना स्टेप किया, हमारा HCF हमको आंसर मिल गया। तो लास्ट डिवीजर क्या है? फाइनल डिवीजर HCF 8 एंड 12 इज ये 4 1। 4 हमारा लास्ट डिवीजर। तो यही क्या हो गया? HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12। और एक एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, नया नया है। फिर से सीखो ध्यान से। अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करो, कौन दो नंबर 36 एंड 24 फाइंड करना है HCF। उसमें से स्मॉलर और बिगर नंबर आपने पहचान लिया। फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर वन। तो बिगर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है, हमको इस सिंबल में लिखना है। ओके, 24 इज द स्मॉलर नंबर, उसको हमने डिविजर बना दिया है, और 36 क्या है? डिविडेंड। ओके, अभी 24 का टेबल में, ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर बड़ा हो सकता है। तो टेबल कैसे बनाएंगे? तो टेबल अगर नहीं बायर्ड है तो हम 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो 24 1 जा 24 हम करेंगे, क्योंकि 24 2 जा करेंगे तो 48 आएगा, और 48 36 से बड़ा हो गया, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर हम वन टाइम ही लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 36 माइनस 24 क्या मिलेगा? रिमाइंडर दैट इज 2 एंड 1 दैट इज 12। 12 हमें क्या मिला? रिमाइंडर।
पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या बताया था हमने कि ये जो रिमाइंडर है अब इसको हमें एज ए डिविजर यूज करना है, और जो पहला जो डिविजर था उसको डिविडेंड बना देना है। तो हम क्या करेंगे, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे। 24 आ गया अंदर, 12 के टेबल में 24 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। 12 टू ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट किया हमने, अगेन जीरो यहीं पर आ गया। ओके, तो हम ये डिवीजन यहाँ पर स्टॉप करेंगे और हमारा एचसीएफ इसमें मिल गया। कौन सा नंबर एचसीएफ होगा, जो लास्ट डिवीजर है वही हमारा एचसीएफ। लास्ट डिवीजर मतलब जिसके डिवीजन में जीरो रिमाइंडर मिलता है। Therefore, HCF of 36 and 24 is 12. तो डिवीजर मेथड से हमने क्या, डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड किया। अभी हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक कंटेंट है वो है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दो वर्ड को आपने नोट किया क्या बच्चों, हमने पहला देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ा, लेकिन वो जो नंबर होता है आंसर वो छोटा होता है। जो गिवन नंबर्स होते हैं ना उससे वो अप्रोक्सीमेटली छोटा ही होता है। फिर से देखो, एचसीएफ क्या है 12, और नंबर्स क्या था 36 एंड 24। तो 36 एंड 24 से तो 12 छोटा है, फिर भी उसमें वर्ड आता है हाईएस्ट। तो, लेकिन हाईएस्ट होने के बाद भी नंबर छोटा ही दिखता है, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है ना, दोनों में जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट है। तो कॉमन जो होगा उसके अंदर 36 के अंदर का ही नंबर होगा, 24 के अंदर का ही नंबर होगा, इसलिए वो 24 से छोटा हो सकता है, वो 36 से छोटा ही हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। 36 से बड़ा आ गया, 24 से बड़ा आ गया, एचसीएफ कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये बात ध्यान रखो। तो एचसीएफ जो होता है हमेशा गिवन नंबर से छोटा ही होगा और इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम जो होगा वो इक्वल हो सकता है। एग्जाम्पल 24 और 12 का अगर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 12 मिलेगा, तो 12 हो सकता है, बट 12 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इक्वल हो सकता है किसी भी एक नंबर से, और स्मॉलर ही होगा दोनों नंबर से। ओके, चलो, तो हाईएस्ट होने के बाद भी वो नंबर छोटा होता है जो भी नंबर्स होते हैं। अभी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो नंबर बढ़ता है, बढ़ जाता है, और नाम है लीस्ट कॉमन। तो छोटा है लेकिन मल्टीपल है, तो ये जो एलसीएम होगा भले वो लीस्ट है लेकिन मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर जो जो गिवन नंबर्स होते हैं जिसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं उससे वो बड़ा ही हो सकता है। क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल हो सकता है, छोटा कभी भी नहीं होगा। बट वर्ड लिस्ट इसमें है लेकिन नंबर जो आएगा एलसीएम वो कभी भी छोटा नहीं आएगा, स्मॉलर नहीं आएगा गिवन नंबर से। तो कितना आया समझ में, वर्डिंग में कितना डिफरेंस है। लीस्ट कॉमन मल्टीफायर है तो नंबर से बड़ा आएगा और इक्वल आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो नंबर से छोटा आएगा और इक्वल आएगा। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है, सिंपली हम चेक करते हैं तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है कि लिस्ट है तो बड़ा कैसे हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब वो टेबल जो होता है मल्टीपल होता है। टू का टेबल क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2 का मल्टीपल है। 2 4 है, 2 का मल्टीपल 6, 2 का नेक्स्ट मल्टीपल 8, 2 का नेक्स्ट मल्टीपल 2 5 जा 10, तो 2 का मल्टीपल। तो मल्टीपल जो होता है किसी नंबर का वो ही क्या हो जाता है, टेबल होता है, वो हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो टेबल हो गया। तो टेबल कुछ नहीं है, वो क्या है, मल्टीपल है उसका फर्स्ट नंबर का। ओके, राइट द टेबल्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड फाइंड देयर एलसीएम। अब देखो एलसीएम फाइंड करना है, टेबल बना के फाइंड करना है। हम टेबल यूज करते हैं पहले, फर्स्ट नंबर्स है 6 एंड 7, ये पेयर है,
तो 6 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 और 7 का टेबल लिखते हैं। टेबल का मतलब अप टू 10 नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेबल तो इंडिफिनिट है, मल्टीपल तो इंडिफिनिट है। टेबल 6 10 जा 60 यही टेबल है क्या? नहीं, 6 11 जा हो सकता है, 6 12 जा, 6 13 जा, वो कंटिन्यू है, इंडेफिनिट प्रोसेस है, बट हम 10 तक ही लिखते हैं। ओके, टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 7 लिखते हैं। 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 6 10 जा 60, एंड आगे हम लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही लिखते हैं। नेक्स्ट है 7 का टेबल। आपको आता है 7 का टेबल? ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, नेक्स्ट 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, आगे भी आएगा 77, 84 एंड सो ऑन, नॉन स्टॉप, इनडेफिनिट है। तो ये हमने टेबल लिख लिया। अभी टेबल लिखने के बाद एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सारा क्या है? मल्टीपल है। ऊपर का जो रो में है सब 6 का मल्टीपल है, नीचे का रो में है जो 7 का मल्टीपल है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है? कॉमन मल्टीपल। वर्ड है ना, कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा कोई नंबर ढूंढो, मल्टीपल ढूंढो जो दोनों में होना चाहिए, वो दोनों ग्रुप को शेयर कर सकता है, वैसा नंबर ढूंढना है। कौन सा है चेक करते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या है वो चेक करते हैं। तो 42 देखो ध्यान से, अभी हमने टेबल देखा, उसमें 42 जो पहला नंबर मिला वही 42 है जो कॉमन है। द 6 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 24 30 36 21 28 35 कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्ट 42 जो है वो फर्स्ट नंबर मिला जो कि कॉमन मल्टीपल है इन 6 एंड 7। ओके, आगे बढ़ेंगे तो और भी मल्टीपल मिलने वाला है। ओके, आगे नेक्स्ट, आगे मल्टीपल और भी मिलेंगे। 84 आएगा। ओके, तो 84 भी मल्टीपल है, लेकिन सबसे पहला लीस्ट छोटा वाला मिला 42, जो फर्स्ट नंबर है कॉमन वही छोटा वाला होगा, दैट इज लीस्ट, लीस्ट वर्ड उसके लिए है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स 42 84 और भी होगा, लेकिन जो लीस्ट है वो है 42 ही है, पहला नंबर। Therefore, LCM of least common multiple of 6 and 7 is equal to 42. फिर से ध्यान से देखो, मैंने पहले बताया कि ये लीस्ट वर्ड है, बट नंबर 42 जो है 6 और 7 से बड़ा है ना? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मोस्टली वो जो गिवन नंबर्स है उससे बड़ा होता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना छोटा हो सकता है? तो वो इक्वल टू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो 2 और 6 का एलसीएम 2 होगा। पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 6 के टेबल में 2 आता ही नहीं। तो 6 जो है, 6 जो बड़ा नंबर है वही कॉमन मल्टीपल होगा। तो 6 तो एक नंबर के इक्वल ही हो सकता है, लेकिन वो कभी भी इन दोनों नंबर से छोटा नहीं, बड़ा वाला नंबर के इक्वल हो सकता है, छोटा नंबर से नहीं। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट वन है 8 एंड 12। हम अभी क्या करेंगे? टेबल मेथड, क्योंकि हमने सीखा है स्टैंडर्ड 6 में ये। तो 8 का टेबल एंड 12 का टेबल हम देखते हैं। नेक्स्ट, ये है 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24 32 एंड सो ऑन। नेक्स्ट 12 का टेबल, 12 1 जा 12, 24 36 48 60 72 एंड सो ऑन। कॉमन मल्टीपल्स कौन सा चेक करो, अभी कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? 24। ओके, 48 भी कॉमन है। ओ, ओके,
72 भी कॉमन है। तो देयर आर सो मेनी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12, वो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। सभी में होगा, अगर आगे हम कंटिन्यू नंबर को बहुत लिखेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको मिल गया है 3 कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन हमको लिखना क्या है? LCM, लीस्ट, सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स तो 3 है, यहां पर अभी दिख रहा है स्क्रीन पर। तो कॉमन मल्टीपल्स है यहाँ पर 24, 48 एंड 72, बट लीस्ट वन क्या है? सबसे छोटा पहला, दैट इज 24। Therefore, LCM of 8 and 12 is equal to 24। क्लियर हुआ? 24 एलसीएम मतलब समझ में आ गया? नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, बट नंबर से बड़ा ज्यादा होगा, और जो बड़ा वाला नंबर है उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। ये 12 से बड़ा है 24, यहाँ दिख रहा है क्लियरली। ओके, तो ये टेबल फॉर्म से हमने किया। अभी हम 7th में लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिफाइन करना है, वो प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे। ध्यान से देखेंगे, ट्राई करेंगे। अभी एलसीएम का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि एलसीएम क्या है? नंबर्स के सब मल्टीपल में से जो सबसे छोटा वाला है और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, उसको ही हम एलसीएम बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 48। अभी आप बोलेंगे कि टेबल मेथड तो बहुत इजी है, कॉमन फट से मिल जाता है। इजी कभी है बच्चों? अभी सपोज यहाँ पर 60 एंड 48 का एलसीएम फाइंड करना है, तो हमें 60 और 48 का टेबल लिखना पड़ेगा, और वो टेबल तो हमको आता नहीं है, इतना बड़ा नंबर का सभी को नहीं आएगा। और नंबर 3 डिजिट में होगा तो टेबल कैसे लिखेंगे? तो मुश्किल काम हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टर मेथड इजी क्यों है होगा? क्योंकि हमने एचसीएफ में भी ये मेथड यूज किया है, तो सेम यहाँ पर भी वो स्टेप फॉलो करना है प्राइम फैक्टर मेथड को। चलो स्टार्ट करते हैं। 60 एंड 48 है, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड नहीं करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ओके, प्राइम फैक्टर कैसे करना है ये आपको पता है। 60 फर्स्ट नंबर है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 2 से 60 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, दैट इज यहाँ मिला हमें क्वेश्चन 30। 30 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा, वी गेट 15, 2 1 2, 2 5 10, 15। 15 को अभी 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, बट 3 से डिवाइड होगा, 3 5 सा 15। ओके, 5 हमें प्राइम नंबर मिल गया, तो 5 से डिवाइड होगा ये ओनली, तो 1 मिला। 1 मिल गया तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है यहाँ पर स्टॉप करना है। तो हमें 60 के सारे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं अभी। नेक्स्ट है 48 नंबर, वही मेथड फॉलो करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, सो वी गेट 24। 24 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 मिला। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गया, 6। 6 को 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो भी इवन नंबर है, तो मिल गया 3। 3 हमारा और आ गया, प्राइम है, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 1 मिल गया। हमने यहाँ पर भी फैक्टर फाइंड कर लिया, 60 का भी और 48 का भी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑफ 60 एंड 48 हमें यहाँ दिख रहा है। अभी सेम टेक्निक यूज करेंगे हम, 60 के सारे फैक्टर्स को लिखेंगे, 2 2 3 5 दिख रहा है ना, 2 2 3 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 के सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं हमको, 2 2 2 2 एंड 3, तो 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, वो भी लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। गुड, तो ये हमने एचसीएफ में भी किया था, यही सेम स्टेप। तो एचसीएफ में भी इतना स्टेप तो कॉमन है एचसीएफ में, तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी हमें फाइंड करना है एलसीएम, नॉट एचसीएफ। ओके,
तो फर्स्ट जो स्टेप है जो हमने एचसीएफ में लिया था, वो पहला स्टेप हम कॉमन पहले फाइंड करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि कॉमन वर्ड तो यहाँ भी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन वर्ड दोनों में है, तो हम कॉमन जो फैक्टर उसको फाइंड करते हैं पहले, फर्स्ट स्टेप। तो 2 एक कॉमन फैक्टर है, ओके। नेक्स्ट कॉमन क्या है, अगेन 2 है, उसको भी लिखा एक बार। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3, उसको भी लिखा हमने, ओके। अगर हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, सारा कॉमन फैक्टर लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एलसीएम नहीं मिलेगा, हमें एचसीएफ मिलेगा, बराबर है, एचसीएफ मिलेगा आगे, लेकिन हमें फाइंड तो एलसीएम करना है। तो इसमें एक स्टेप ऐड करना है, जो कॉमन है उसको तो हमने पकड़ के रखा है, बराबर, और जो कॉमन नहीं है, नंबर्स और फैक्टर्स विच आर नॉट कॉमन, उसको भी पकड़ के लाना है। जो बच गया सबको पकड़ के लेके आओ। कौन कौन सा बच गया, 5 बच गया ऊपर, उसको भी ले लिया। सेकेंड 48 में क्या क्या नंबर हमारा बच गया है, 2 and 2, वो भी ले लिया हमने। मतलब हमने क्या किया, सभी को पकड़ के लाया। क्या मेथड हुआ इसका, पहला स्टेप जो है एचसीएफ के टाइप का है, पहला सब कॉमन को एक एक बार लिखा हमने, गुड, वो मैंने ब्लैक इंक में लिखा हुआ है, 2, 2 and 3, ये जो है प्योर कॉमन नंबर्स दोनों में। और नेक्स्ट जो 5, 2, 2 है, वो बच गया, वो सबको पकड़ के लाया, सारे नंबर्स आ गए। अब इसमें जो भी नंबर दिख रहा है सब ऊपर कहीं ना कहीं होगा, ओके। अभी इसको हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देना है, बस यही स्टेप है हमारा। सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 into 2 120, 120 into 2 that is 240। क्या मिला, 240। तो एलसीएम क्या मिला, 240, कितना बड़ा नंबर मिल गया, और जो कि ओरिजिनल हमारे पास नंबर्स क्या थे, 60 and 48, और उसका एलसीएम यानी 240 वो पहला नंबर है जो 60 और 48 के मल्टीपल्स में आते हैं। 60 के टेबल में 240 और 48 के टेबल में भी 240 आएगा, सबसे पहला नंबर वही है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो ये एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग आपको समझ में आया, प्राइम फैक्टर मेथड्स। अभी हमने अलग अलग सेपरेट ये फैक्टर फाइंड किया है। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं, जो कि ज्यादा इजी और कॉमन है। ये आपने सीख लिया, हाँ, ये एचसीएफ में भी यही था। हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लगा देते हैं, एक साथ काम पे लगाओ, दोनों का फैक्टर एक साथ फाइंड करो। एचसीएफ में भी किया था हमने लास्ट लेसन में, आपको अगर याद होगा तो। क्या करते हैं, अभी 60 और 48 को एक साथ लिखते हैं, अलग अलग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम एक साथ कंबाइन करते हैं। अभी चेक करो 60 और 48 कौन से कॉमन नंबर से डिवाइड होता है, तो पहला 2, ओके, स्टेप नोट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 60 को, हमें मिलेगा 30, एंड 48 को डिवाइड करने पे मिलेगा 24। क्लियर, ये स्टेप। नेक्स्ट, अभी 30 और 24 दोनों इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 15 एंड देन 2 12, ओके। तो 30 को डिवाइड किया 2 से 15 मिला, 24 को डिवाइड किया तो 12 मिला, ओके। अभी 15 और 12 एक ऑड और एक इवन है, तो मतलब ये 2 से तो दोनों डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से ये डिवाइड हो सकता है, 3 5 जा 3 4। अभी क्या हो, अभी एक तो प्राइम नंबर 5 मिल गया और दूसरा है 4, जो कि कंपोजिट नंबर है। अभी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से,
ये सिचुएशन में ये नोट करो, ये सिचुएशन आएगा कि दोनों जो है एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा है जो कंपोजिट नंबर है, तो जो कंपोजिट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे, जो प्राइम नंबर है उसको वैसे ही लिखेंगे, उसको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि प्राइम है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर को कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे ही लिख देंगे क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा। बट 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। क्लियर हो गया? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फाइनली क्या हो गया, अभी सब प्राइम नंबर मिल गया, नीचे 5 और 2 मिल गया, लेफ्ट साइड में 2 2 3 2 ये मिला। इतने सारे नंबर, ये सब जो है ये फाइनली प्राइम नंबर हमें मिल जाते। तो अभी एलसीएम मिल जाएगा, ये सारा नंबर को लिख देंगे, जो भी नंबर हमने लेफ्ट साइड में लिखा है और नीचे जो लास्ट में जो नंबर है वो नंबर जो प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर को हमें लिख देना। सो 2 2 3 2 5 एंड 2, इतना सारा नंबर है, सब प्राइम है। यहाँ पर सब लिखा हमने एक साथ, 2 2 3 2 5 2 सब। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली वी गेट, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मिलेगा 240। इसके पहले भी 240 मिला था ना, तो ये हो गया LCM ऑफ 60 एंड 40 है। अब मुझे बताओ, अभी आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, HCF क्या होगा 60 एंड 48? HCF में कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे? अब यही सेम, इसी में आपको HCF कहीं मिल सकता है क्या?